गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक से होंगे। मैं भी ठीक से हूँ और अभी माफ़ी चाहूँगी, रेगुलर ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। आईपैड को यूज़ कर रही हूँ ब्लॉग्स बनाने के लिए, जिसमें बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो है मैं एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो स्ट्रेट जैसा ब्लॉग बन रहा है, जैसे एंगल्स आ रहे हैं वैसे ही बना रही हूँ और कुछ कर नहीं सकती क्योंकि लारा नहीं करो, क्योंकि मोबाइल डिलीवर नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में अमेज़ोन और इसमें फ़्लिपकार्ट में ट्राई कर चुकी, अभी तक डिलीवर नहीं हो रहा है। तो मैं फिर इसी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों से कैसे भी करके बस बातें कर लूँ, और तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। और मैं आगे बोलने से पहले मेरा गला भरा आ रहा है बार बार। मुझे समझ नहीं आता मैं इन चीज़ों पे कैसे बात करूं। पर कल मुझे पता चला संभावना जी के पिताजी नहीं रहे, और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं इन चीज़ों पे, क्योंकि इतने लोगों को हम खोते जा रहे हैं कि लग रहा है कि हम एक अविश्वसनीय दुनिया में जी रहे हैं, जिसमें हम विश्वास करें कि ना करें ये समझ नहीं आ रहा। पीछे से बहुत शोर आ रहा है, प्लीज़ उसको ओवरलुक करिएगा। सच में मतलब लगता है कि कोई सुपर हीरो आएगा और जैसे फिल्मों में सब चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं, बड़े बड़े वायरस को भगा लेते हैं, वैसे ही शायद आके सबको भगा के इन सब चीज़ों को हमारी लाइफ से हटा करके और हम सबके बचा लेगा, हम सबको बचा लेगा, हम सब अपनों को बचा लेगा, हमारे सब अपनों को बचा लेगा। मैं कभी क्या बोलने लग जाती हूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। मैं कोशिश में हूँ। मैं आजकल काफ़ी मेडिटेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाऊँ। भगवान पे से भरोसा हम सबका ना बना रहे। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं हालांकि मैंने तैयार हुई हूँ, क्योंकि उधर मैंने फोर्सफुली तैयार होना शुरू किया है ताकि मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ, क्योंकि मैंने हमेशा एक पॉजिटिव लाइफ जी है। अपनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस, बड़ी बड़ी बीमारियों में भी एक पॉजिटिविटी के साथ ही बाहर आई हूँ, और इसको मैं लूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि लोगों ने मुझे हमेशा इसी तरह से हंसते मुस्कुराते ही देखा है ज़िंदगी में। और मेरा हंसना मुस्कुराना मतलब बहुतों का होप, मेरे परिवार का होप। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब फैमिली, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को कि हम कितने अपरिचितों के संपर्क में आए इसके थ्रू, जिनको हम कभी नहीं जानते थे, ना शायद जान पाते, और एक गहरे रिश्ते में ये जान पहचान कन्वर्ट हुई। इतने लोगों से बातचीत मेरा फेसबुक पे भी होता है, जिनकी जानकारी मुझे मिलती है कि लोग किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और बिलीव मी, कोविड का सबसे एक पॉजिटिव पार्ट अगर हम देखें तो हम लोग कैसे एक दूसरे के नज़दीक आए, हम कैसे एकजुट हो गए। हमें आज की डेट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन कैसे आपस में लड़ रहा है। नीदर वी आर इंटरेस्टेड इन इट। हमारे बच्चे भी इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बिलीव मी, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ आज, क्योंकि दिल अंदर से दुखी है, और मैं सच्चाई बोलूँगी कि वाकई में बंगाल में भी कौन इलेक्शन में जीता, क्या हुआ, इसमें इसको हमने ना देखा, किसी न्यूज़ चैनल को नहीं देखा, ना हमने कोई इंटरेस्ट लिया, क्योंकि हमें इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन रूल कर रहा है आज की डेट में, इससे कोई मैटर नहीं करता। मतलब क्या है कि हमारी कंट्री कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर आए, ये मैटर करता है। संभावना जी ने जैसे अपने फादर को लूज़ किया,
वैसे बहुत लोग लूज़ कर रहे हैं। उनका होप ना टूटे, उनका मानवता से विश्वास ना उठे, क्योंकि ह्यूमैनिटी ही हम सबकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और यही सीख हमने आगे अपने बच्चों को सिखाना है। वही हमारी कोशिश है कि वो ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखें और उसी को सबसे ऊपर होना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं संभावना जी के ब्लॉग को रेगुलर देखती हूँ। वो जिस दिन निकल रही थी तो भी मैंने देखा और मेरा दिल कांप उठा कि जिस कपल को मैंने हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, जो सिर्फ आकर के हम लोग को एंटरटेन करके जाती हैं, उन लोग को भी कैसे दुख फेस करने पड़ रहे हैं, ये इसका एहसास सच में क्या बोलूं, इसका एहसास बहुत दुखद है। मैंने हमेशा उन लोग को कैमरे के सामने हंसते मुस्कुराते देखा है, हमें हर हाल में एंटरटेन करते देखा। शायद मैं संभावना जी की ब्लॉग्स ना देखना शुरू करती तो मुझे उनका ये रूप ना पता चलता कि वो रियल लाइफ में कितनी हम्बल है। सोशल मीडिया ने हमको बहुत कुछ ऐसी चीज़ों से परिचित कराया जिससे हम अपरिचित थे, और बिलीव मी, अब मैं इन्हीं चीज़ों से परिचित होना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिटी क्या है। और इसी का मैंने ठाना है कि मैं जितने लोगों की मदद कर पाऊँगी मैं मदद करूँगी, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन बैठा है, कौन उठ रहा है, कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना पावरफुल नहीं है। क्योंकि मेरा विश्वास ये कहता है कि ह्यूमैनिटी से पावरफुल कुछ नहीं है। और संभावना जी, आप अकेली नहीं हैं इस चैलेंज में, हम सब आपके साथ हैं। भगवान, आप देखो लारा कैमरा हिला रही, भगवान आपके पिताजी की आत्मा को शांति दें। मैंने कल मदर्स डे पे भी एक नोट डाला अपने फेसबुक पेज पे कि मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इन मदर्स डे में जिनकी माएँ उनके साथ नहीं हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, पर हमने एक चीज़ पाई कोविड से कि हम सब एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए। हमने सीखा इस बात को कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होती है। पोजीशन, पैसा, पावर, ये कुछ काम नहीं आता। सिर्फ एक चीज़ काम आती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और हम इसी पे विश्वास करेंगे और हम इसी पे आगे चलते रहेंगे, क्योंकि वाकई में हम सच्चे भारतीय हैं और हम अपनी लोगों पे विश्वास करते हैं, हम प्यार पे विश्वास करते हैं, हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ पे विश्वास करते हैं और सब हम लोग मिलजुल के इन प्रॉब्लम से निकलेंगे। मैंने हर बार ये कहा है, किसी को कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करिए। मैं जितना मेरे और मेरे हस्बैंड से हो पाएगा हम ज़रूर लोगों की मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।